ये तो पुलिस है दिल्ली की, आपकी मेहरबानी कर रखी है। आपको आप लोगों को तो लाल कर देना चाहिए था। आचार संहिता देश में लागू है, धारा 144 पूरे देश में लागू है, और आप लोग इस प्रकार से ड्रामा बना रखे हैं एक भ्रष्ट आदमी को बचाने के लिए। अगर आपको देश के संविधान पे विश्वास नहीं है, कानून व्यवस्था पे विश्वास नहीं है, तो फिर आप देश में रहने लायक भी नहीं है। तो अगर इनके खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं किया तो जमानत मिल जाएगी, और अगर किया तो फिर सजा मिलेगी। तो ये कोर्ट पे छोड़ देना चाहिए। ये इंडिया गठबंधन और किसी पार्टी के घर की राज नहीं है कि वहाँ जाके न्यायालय में अपना चला लेंगे। जमानत में बचाना इन लोगों को 7 सीट पे मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जनता सब समझ चुकी इनकी ढोंग को। इनकी ऊपर से नीचे तक के जो नेता है सबको झूठ बोलना है, झूठ के सिवा इनको कुछ नहीं आता है। झूठे वादे करना, फ्री के लालच देना और सत्ता पे आके मौज करना। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लेटिंग भारत में। अब देखा जाए यहाँ पर तो केजरीवाल जी की गिरफ्तारी यहाँ पर हो चुकी है, और कहीं ना कहीं अब ऐसा माना जा रहा है कि शायद यहाँ पर सुनीता केजरीवाल जो है, जो धर्म पत्नी है यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं सत्ता संभालती नजर आएगी। इस तरीके की तमाम जानकारियाँ सामने आ रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर तानाशाह चल रहा है और लोकतंत्र खतरे में, इस तरीके के तमाम बयान यहाँ पर दिए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो तस्वीरें भी सामने आ रही है कि एक तरफ तो भाजपा का जो प्रदर्शन है केजरीवाल के खिलाफ वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर केजरीवाल के समर्थक जो प्रदर्शन करने आ रहे हैं तो उन्हें डिटेन किया जा रहा है। अब इस पर ये मुद्दा लगातार यहाँ पर आम आदमी पार्टी बनाती हुई नजर आ रही है। अब केजरीवाल को लेकर, सरकार को लेकर, दिल्ली की सत्ता को लेकर तमाम सवाल है, और सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ यहाँ पर शंकर मिश्रा जी है। तो सर, सीधा सवाल यही है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है कि एक तरफ भाजपा जो प्रदर्शन कर रही है उसके लिए कुछ नहीं, लेकिन जहाँ पर अरविंद केजरीवाल के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पर उन्हें लगातार दिल्ली पुलिस की कहीं ना कहीं सख्ती देखने मिल रही है। नमस्कार आपके चैनल को। नहीं, क्यों केजरीवाल जी के लोगों के साथ सख्ती बरती जा रही पता है आपको? एक मंत्री होना दिल्ली का अपने आप में एक गर्व की बात होती है। इस प्रकार से रोड पे ड्रामा करना उनके मंत्रियों का, उनके विधायकों का। अरे आप जनता से जीत के आए हुए लोग हैं, चुनिंदे लोग हैं, शर्म कीजिए आप लोग। ये तो पुलिस है दिल्ली की, आपकी मेहरबानी कर रखी है। आपको आप लोगों को तो लाल कर देना चाहिए था। जिस प्रकार से आप लोग कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हो रोड पे, आचार संहिता देश में लागू है, धारा 144 पूरे देश में लागू है, और आप लोग इस प्रकार से ड्रामा बना रखे हैं एक भ्रष्ट आदमी को बचाने के लिए। केजरीवाल जी भ्रष्टाचार नहीं तो छोड़ क्यों नहीं दिया फिर कभी कोर्ट ने उनको? अगर भ्रष्टाचारी नहीं तो कोर्ट ने क्यों नहीं छोड़ दिया? लगातार इल्जाम लगाते हैं ना कि सारी जितनी भी संस्थाएं सब बिकी हुई है, सब खरीद रखी है भाजपा ने, तो कहाँ से केजरीवाल को छोड़ा जाएगा? और साजिश के तहत उन्हें अंदर कराया गया है। देखिए, जब आप देश में रह रहे हो तो देश के संविधान पे आपने संविधान की शपथ ली है। केजरीवाल साहब ने संविधान की शपथ ली है, 2 बार ली है। एक जब IAS बने थे और दूसरी बार जब CM बने जनता को धोखा देके। तो आप संविधान की शपथ लेते हो, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, कानून में आपको विश्वास है, और फिर आप इस प्रकार से बात करते हो कि मूर्ख जैसे बात करते हो। अरे कोई न्यायालय को और कैसे कोई कर सकता? देश के कानून व्यवस्था पे तो आपको विश्वास होना चाहिए ना। अगर आपको देश के संविधान पे विश्वास नहीं है, कानून व्यवस्था पे विश्वास नहीं है, तो फिर आप देश में रहने लायक भी नहीं है, क्योंकि आप देश के कानून व्यवस्था को मानने लगे। आप जो कहते वो कानून, आप जो कहते वो न्याय, और आप जिस पे आरोप लगाते हो आरोपी, और आप पे लग गया तो बीजेपी करवा रही है, दूसरे करवा रहे। जब आप दूसरे पे आरोप लगाना जानते हैं, लगा के आप पलट जाना केजरीवाल जी की फितरत है। आज उन पे सही में लगा है तो दर्द तो होगा ना। तो इतना दिन मलाई खाई है CM पे कुर्सी पे बैठ के, और अब अगर उनको ED ऑफिस में बैठना पड़ रहा है, जेल तय है जेल जाना, क्योंकि इसमें जेल जाना उनका तय है कि भ्रष्टाचार में 100% लिप्त है। एक बात बताइए मुझे, आप मीडिया चौथे स्तंभ है देश की, ऐसा कौन सा CM है जिसने कोई, आप CM क्यों बने जब आपको कोई पद नहीं चाहिए था, जब आपको कोई मंत्रालय ही नहीं चाहिए था, जब आपको साइन ही नहीं करना था, तो फिर आप CM क्यों बने? जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। आपको साइन नहीं करना पड़े, आप फंसोगे नहीं, सिर्फ मलाई खाना था आपको। भाई ये जनता सब समझती है, ये देश के कानून व्यवस्था पे सबको विश्वास है। लेकिन यहाँ पर राघव चड्ढा एक बयान देते हैं कि अगर भ्रष्टाचार ही करना होता तो जब इनकम टैक्स ऑफिसर केजरीवाल थे तो कितना भ्रष्टाचार कर सकते हैं? उन्हें जनता के लिए काम करना था, इसलिए वो CM बने। राघव चड्ढा क्या कह रहे? राघव चड्ढा जी बच्चे हैं, अभी कल राजनीतिक में आए हैं और बैठे बैठे इतना जल्दी इतना पद मिल गया तो उनको क्या पता। अब इनकम टैक्स कमिश्नर थे, डिप्टी कमिश्नर थे, इन्होंने क्या किया, क्यों नहीं किया, क्यों छोड़ के आए? कौन जा रहा है इसमें? हम तो इसमें नहीं जा रहे हैं ना, हम किसी पे पर्सनल अटैक करते हैं। तो राघव चड्ढा जी का जो बचपना वाला बयान है, वो बच्चे हैं राजनीतिक में, और अभी उनको बहुत टाइम लगेगा राजनीति की समझ में, क्योंकि बहुत जल्दी से पद मिल गए तो उन लोगों को भी ये नहीं पता कि राजनीति कैसे चलती है और कैसे होती है। जब जो जमीन से चल के आता है ना आदमी, उसको पता लगता है कि राजनीति कैसी होती है और कैसे किया जाता है, कौन भ्रष्टाचार कर रहा है और कौन ईमानदार है। तो केजरीवाल साहब के लिए कोई भी बात देखिए, उनके लोग तो बोलेंगे कि भाई जो उनके आका हैं, उनके मालिक हैं, तो वो लोग इस प्रकार की बातें तो करेंगे। लेकिन केजरीवाल साहब को नैतिकता के तौर पे जरा सा भी कहीं, देखिए हमारे भी CM है, हम लोग दिल्ली के CM मतलब हम सबके भी CM है, फिर भी हम उनको मान सम्मान के साथ कहते हैं केजरीवाल जी अभी भी इस्तीफा दे दीजिए।
थोड़ी सी बची हुई इज्जत उसे बचा लीजिए और ईडी की जांच में सहयोग कीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये आरोप प्रत्यारोप का बंद कीजिए, ये रोड पे ड्रामेबाजी करवाना बंद कीजिए, जनता को परेशान करवाना बंद कर दीजिए। और जिस प्रकार से आपके मंत्री विधायक हरकत कर रहे हैं रोड पे, मैं तो दिल्ली पुलिस को धन्यवाद देता हूँ। मैं भी देखता हूँ इन लोगों को इतने बकस रखा है इन्होंने। कोई और स्टेट होता तो अभी तक तो इन पे कितने केस लग गए होते और कैसे मंत्री बनते हैं वो सब भूल गई होती है लोग। क्योंकि आतिशी जो अभी 4 दिन से विधायक बनकर मंत्री, उनकी आपने उसके आचरण देखे हैं उसके, किस प्रकार से पुलिस से बयानबाजी करी। कहीं ना कहीं अब ऐसा माना जा रहा है कि शायद उनको सीएम पद दिया जा सकता है अगर केजरीवाल इस्तीफा दे। अरे मैं कह रहा हूँ उनको सीएम बना दे, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, लेकिन उसके बनने के लिए आप वो योग्यता के साथ साथ एक सहनशीलता होती है। देखिए कानून ने काम किया, बीजेपी ने अरेस्ट पकड़ के मारा नहीं है, पीटा नहीं है, किसी पार्टी वाले ने तो नहीं पकड़े। अगर आपने कुछ गलत किया है, ईडी सीबीआई या पुलिस किसके पीछे जाती है? जो कुछ गलत करता है। जब आप गलत करोगे नहीं तो फिर डर क्यों रहे? जब आपने गलत किया तो भरना पड़ेगा। तो इसमें बीजेपी को टारगेट करना, पीएम को टारगेट करना, ये सिर्फ एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की आप पार्टी की वो है कि लोगों की ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो जाए। हम रोड पे ड्रामा कर रहे हैं और आपने इनके 4 दिन से ड्रामे देख लिए, कितनी जनता इनके साथ आ रही है। अब कोई आने वाला नहीं है। जितनी देखिए काट की हांडी चढ़ गई, 3 बार चढ़ा लिया इन्होंने। केजरीवाल जी को सब समझ गए। हो सकता है बहुत जल्दी इनकी पार्टी सदस्यता ही रद्द हो जाए, जिस प्रकार से ईडी ने पूरी पार्टी में केस कर रखा है। तारीख बहुत अहम दिन पूरे इंडिया गठबंधन के लिए माना जा रहा है कि उस दिन कहीं ना कहीं न्याय मिलता नजर आएगा और उस दिन कहीं ना कहीं रिहाई की बात बल्कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी करेगी, रिहाई भी उस दिन केजरीवाल को शायद मिल जाएगी। इंडिया गठबंधन पूरी ऐसी कोशिश करेगा 31 तारीख को, ऐसा माना जा रहा है। नहीं, इसमें किसी गठबंधन के मेरे आपके करने से, देखिए जो चीज़ कोर्ट में चला गया है, माननीय कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। जो आदेश आएगा छोड़ दे। अगर इनके खिलाफ इन्होंने कुछ नहीं किया तो जमानत मिल जाएगी, और अगर किया तो फिर सजा मिलेगी। तो ये कोर्ट में छोड़ देना चाहिए। इंडिया गठबंधन और किसी पार्टी के घर की राज नहीं है कि वहाँ जाके न्यायालय में अपना चला लेंगे। वकीलों को वकील का काम करने दे, जो न्यायालय उनको अपना काम करने दे। और केजरीवाल साहब ने अगर कुछ नहीं किया तो उनको डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल सामना करनी चाहिए कानून का। और जो भी फैसला आता है कि वो उनको सम्मान से उसको स्वीकार करना चाहिए कि मेरे से गलती हुई और मैंने इसको स्वीकार किया। आखिरी सवाल करेंगे सर, यहाँ पर अभी चुनाव बहुत नजदीक है, 7 सीटें यहाँ पर भाजपा के हाथों में दिल्ली की, लेकिन देखा जाए यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी है और जनता से भी बातचीत के दौरान यही सामने आ रहा है कि शायद 7 सीटों पे कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह से। भाजपा को क्यों नुकसान उठाना पड़ेगा? लगातार बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है। जनता सब समझ रही है, बीजेपी को टारगेट करने दीजिए इनको। मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ, सस्ती लोग 7 की 7 सीट दिल्ली में जीत रही है एनडीए, और देश में 400 सीटें जीतेंगे। बिहार की 40 सीट जीत रहे हैं हम, और दिल्ली में 7 सीट जीत के देंगे हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को, फिर से तीसरे बार पीएम बनाएंगे। कौन सी भले खेमे है ये इंडिया गठबंधन वाले, ये भूल जाएं। जमानत से बचाना इन लोगों को 7 सीट पे मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जनता सब समझ चुकी इनकी ढोंग को। मेरे सामने ये जो लोग बैठे हुए हैं, सब सिविल डिफेंस के लोग बैठे हुए हैं, जो केजरीवाल जी ढोंग पिटते फिरते थे, जिन्होंने इनके लिए मार्शल बनाया था बस में कि बलात्कार हो जाएगा, छेड़छाड़ होती है, जो औरतों के साथ पर्स लूटते, लड़कियों की पर्स लेके भाग जाते हैं। आज क्या बसों में कुछ नहीं हो रहा है? सिविल डिफेंस के लोग को धरने में बैठे हुए हैं आज 4 महीने से। शर्म नहीं आती केजरीवाल जी को या उनकी सरकार को कि इन लोगों को उचित मान सम्मान फिर से नौकरी दिया जाए? एलजी करके कितना बहाना डाल लीजिएगा? अरे आप दीजिए लिखित कि हमने एलजी को दिया इनको नौकरी देने के लिए और नहीं दे रहे एलजी साहब, तब मानेंगे ना। कहना कुछ नहीं है, आपने विधानसभा में चिल्ला दिया कि एलजी रोक रहा है, ये रोक रहा है। अरे कोई नहीं रोकता है। पहले सीएम बड़ा दिल करना चाहिए, सीएम को, सरकार को बड़ा दिल करना चाहिए। एलजी साहब क्यों रोकेंगे भाई? नौकरी आप दे रहे, एलजी साहब को थोड़े उसमें कुछ करना है, उन्होंने तो साइन नहीं करना है, और पहले नौकरी पे सब लोग हैं। तो इन लोगों का इस पार्टी जो है, आप पार्टी और पूरी जो इनकी ऊपर से नीचे तक के जो नेता है, सबको झूठ बोलना है। झूठ के सिवा इनको कुछ नहीं आता है। झूठे वादे करना, फ्री के लालच देना और सत्ता पे आके मौज करना है, बस इससे ज़्यादा इन लोगों का कुछ नहीं है। और जनता सब समझ चुकी है, अब इनको भागना ही। 2025 में आप पार्टी का नाम लेने वाला नहीं बचेगा दिल्ली में, लिख लीजिए। बिल्कुल, आपने सुना है यहाँ पर कि 2025 तक की बात यहाँ पर शंकर मिश्रा जी ने कर दी है कि शायद आम आदमी पार्टी का नामो निशान भी मिटता हुआ नजर आएगा। कुछ ऐसा मान सकते हैं यहाँ पर 2025 के चुनाव में। लेकिन अगर अभी देखा जाए तो यहाँ पर यही सवाल है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने कुछ गलत किए तो लंबे समय के लिए अंदर जाएंगे, जैसे तमाम उनके 3 नेता ऑलरेडी यहाँ पर जेल की सलाखों के पीछे, उसी तरीके से यहाँ पर केजरीवाल भी नजर आएंगे, और सही किया है तो शायद बाहर भी निकलते नजर आएंगे। इस मुद्दे पर अपनी राय भी दीजिएगा कि क्या लगता है आप लोगों को, और देखते रहिए लीडिंग भारत।